आज हम पतंजलि योग सूत्र इसके समाधि पाद के 7वें सूत्र को डिस्कस करेंगे। इसका पहला भाग हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अनुमान प्रमाण वृत्ति। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रकार की प्रमाण वृत्ति हैं। अब आज अनुमान प्रमाण वृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। अनुमान प्रमाण वृत्ति का सबसे पहले अर्थ समझिए। किसी प्रत्यक्ष दर्शन से, किसी युक्ति के सहारे, किसी आर्गुमेंट के सहारे जो अप्रत्यक्ष पदार्थ है उसके स्वरूप का ज्ञान होना अनुमान प्रमाण वृत्ति है। एग्जाम्पल जैसे कहीं पर धुआं आ रहा है, हमें आग नहीं दिख रही है, केवल धुआं दिख रहा है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि कहीं आग लगी होगी, इसलिए आग का धुआं ऊपर उठ रहा है। एक हमने अनुमान लगाया। ये अनुमान क्लिष्ट भी हो सकता है, अक्लिष्ट भी हो सकता है। क्लिष्ट का अर्थ जो डिक्शनरी मतलब है संसार में, वो ये रहेगा क्लिष्ट यानी कठिन, क्लिष्ट यानी कष्ट में पड़ा हुआ, और अक्लिष्ट का मतलब सरल, शांत। योग दर्शन में या धर्मों में जो शब्द पढ़े हैं, धर्म शास्त्रों में जो शब्द पढ़े हैं, यह समझना बहुत जरूरी है कि वहाँ उनका अर्थ धर्म के हिसाब से समझाया गया है और संसार में उन्हीं शब्दों को संसार के हिसाब से समझाया गया है। संसार में कोई भी व्यक्ति क्लिष्ट को, दुख को पसंद नहीं करता है, कठिन चीजों को पसंद नहीं करता है। संसार में अक्लिष्ट यानी सरल चीजों को पसंद करता है, शांत चीजों को पसंद करता है। लेकिन यही क्लिष्ट और अक्लिष्ट शब्द, ये कोई भी अनुमान प्रमाण वृत्ति है जो हमें संसार की अनित्यता का बोध कराएं और योग मार्ग से जोड़े, योग साधना से जोड़े या धर्म से जोड़े, वह अक्लिष्ट कहलाएगा। और वही प्रमाण, अनुमान प्रमाण वृत्ति जो हमें योग मार्ग से दूर ले जाएं, तो वह क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी। जैसे मान लो